जय श्री राम दोस्तों। हनुमान जी सुग्रीव जी को बचाने के लिए बाली के साथ महायुद्ध हुआ था, क्या आप लोग जानते हैं? अगर नहीं जानते तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता। एक बार बाली को राक्षस दुंदुभी ने युद्ध के लिए चुनौती दे दिया, किंतु बाली हर समय चुनौती के लिए तत्पर रहता है, इसीलिए बाली युद्ध के लिए तैयार हो गया। लेकिन दुंदुभी ने बाली को एक गुफा के तरफ ले गया। दुंदुभी ने गुफा के अंदर जब प्रवेश कर गया, इस तरह बाली बाहर था और सुग्रीव भी बाली के पीछे पीछे दौड़कर जाकर गुफा के बाहर तक पहुंचे थे। तभी बाली ने सुग्रीव को कहा कि तुम यहाँ पर प्रतीक्षा करो मेरी, मैं जब तक उसे वध करके या परास्त करके ना लौटा। बाली ने ये बोलकर अंदर चले गए और सुग्रीव जी ने बाहर इंतजार करने लगे, बाली जी कब लौट कर आएंगे। ऐसे सुग्रीव जी इंतजार करते करते बहुत दिन बीत गया, तकरीबन 1 साल हो गया, लेकिन तब तक भी बाली बाहर नहीं आए। और कुछ दिन के बाद चीखें सुनाई दी और गुफा की बाहर से रक्त की धारा बहकर आई। तो सुग्रीव जी ने जब देखा ये चीज को आश्चर्य हो गए कि महानतम बाली भाया इतने शक्तिशाली थे, बाली भाया को तो कोई परास्त ही नहीं कर सकता, तो बाली भाया को वध कर दिया इस दुंदुभी ने। राक्षस हमारे राज्य के लिए भी बहुत क्षतिकारक हो सकता है, तो इसीलिए सुग्रीव जी ने क्या किया ना, उस गुफा के सामने एक पत्थर रख दिया और वहां से चले आए। और जब आकर वहां पर पहुंचे तो उन सबकी कहने पर सुग्रीव जी ने राजगद्दी को संभाला। और कुछ दिन के बाद जब बाली उस राक्षस दुंदुभी का वध करके वापस आए, तो उन्होंने जब देख लिया कि सुग्रीव ने मेरे सिंहासन पर बैठा है या राज सिंहासन पर बैठा है, तभी बाली ने बहुत गुस्से में आ गए और सुग्रीव को बोलने लगे, ये तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, मैंने तुम्हें कहा था कि बाहर अपेक्षा करने के लिए, लेकिन तुमने द्वार बंद करके आके मेरे स्थान पर मेरे राज सिंहासन पर बैठे हो, ये सब तुम्हारा साहस कैसे हुआ? तुम बहुत धोखेबाज हो, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, इस विश्वासघात का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तो तभी हनुमान जी तपस्या कर रहे थे। सूर्यदेव हनुमान जी को बोले कि मेरे पुत्र सुग्रीव बहुत दुविधा में है, बहुत संकट में है, तुम जाओ और उसे रक्षा करो या बचाओ। हनुमान जी की गुरु है सूर्यदेव, और हनुमान जी ने वचन दिया था कि सूर्यदेव का सारे पुत्रों को हनुमान जी रक्षा करेंगे, इसलिए हनुमान जी तुरंत जाकर सुग्रीव जी के पास पहुंचे। बाली ने जब प्रहार कर रहा था सुग्रीव जी के ऊपर, तभी हनुमान जी बाली के गदा को पकड़ लिए और बाली ने देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि हनुमान आ गया यहाँ पे, और बोलने लगा कि तुम यहाँ से हट जाओ। तभी सुग्रीव जी ने बोले कि भैया मैं कोई भी विश्वासघात आपके साथ नहीं किया हूँ, जब आपका रक्त बाहर निकल कर आया, आपकी चीखें सुनाई दी, मेरे को लगा कि आपकी शायद वध हो गई है। तभी बाली ने कहा कि मेरा वध, महानतम बाली का वध कौन कर सकता है? ये बोलकर फिर से गदा प्रहार देने की कोशिश कर रहा था। तभी हनुमान जी फिर से पकड़ लिए। तभी बाली गुस्सा हो गया और हनुमान जी को बोलने लगा, बंदर मरकट तुम यहाँ से तुरंत जाओ, तुम मेरे बीच मत आओ। तभी हनुमान जी सुग्रीव जी को बोलने लगे कि सुग्रीव भैया आप तुरंत ऋषिमुख पर्वत चले जाइए, क्योंकि ऋषिमुख पर्वत पर एक ही स्थान बचा है सिर्फ, जहाँ बाली नहीं जा सकता, क्योंकि बाली ने एक राक्षस का वध करके उसे ऋषिमुख पर्वत पर फेंक दिया था, जो ऋषि मतंग का आश्रम था। अभी ऋषि मतंग ने बाली को श्राप दिया था कि तुम्हारा एक भी पग अगर ऋषिमुख पर्वत के पड़ा तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा और तुम्हारा सर की सहस्र टुकड़ियों में विभक्त हो जाएगा, तो इसीलिए बाली ऋषिमुख पर्वत नहीं जा सकता। तभी सुग्रीव जी ने वहां से चले गए और हनुमान जी का और बाली का युद्ध होने लगा, क्योंकि हनुमान जी चाहते थे कि मैं यहाँ पर बाली भैया को युद्ध में व्यस्त रखूंगा, तब जाकर समय मिलेगा सुग्रीव भैया को ऋषिमुख पर्वत पहुंचने के लिए। और ऐसे बहुत समय तक युद्ध हुआ। जैसे हनुमान जी को लगा कि सुग्रीव भैया चले गए हैं यहाँ से या पहुंचने वाले होंगे, तभी हनुमान जी वहां से बाली को हटाया और उड़कर तुरंत वहां से चले गए। लेकिन बाली तब तक भी पीछा नहीं छोड़ा, बोलने लगा कि मरकट तुम कहाँ जा रहे हो, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारा वध करके ही छोड़ूंगा। और बाली ने पीछा किया हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी तीव्र वेग से वहां से चले गए। और बाली ने पीछा करते करते जब ऋषिमुखी पर्वत के पास पहुंचा, हनुमान जी सुग्रीव जी को ऋषिमुखी पर्वत के ऊपर ले गए और बाली ऋषिमुखी पर्वत के ऊपर नहीं जा पाया और बाली को रिक्त हाथ लौटना पड़ा था। तो अब आप लोगों को पता चला कि बाली और हनुमान जी के बीच क्यों युद्ध हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।